आज आपको हमारी सबसे टॉप की गायें, जो सबसे टॉप का ग्रुप चल रहा है, उसकी सैर करवाएंगे, उसकी फीडिंग बताएंगे और आपको बताएंगे ये गायें रोज का कितना मुनाफा देती हैं। तो अभी इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करते हैं कि 60 लीटर को टच कर जाएगी। और एक आपके लिए खुशखबरी है कि इस दफा हम इसका बच्चा सेल कर रहे हैं। इसका एक बच्चा हमारे पास मौजूद, किसी का हवाना आपको लटका हुआ नजर नहीं आ रहा। होल्स्टीन फ्रीजियन की खूबसूरती है और फ्रेश एनिमल्स के लिए माशाल्लाह जानवरों का जो बॉडी स्कोर है वो भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ है मेरे अल्लाह पाक के लिए। सब भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शेख इस्माइल डेयरी फार्म पे मौजूद हैं और आज आपको हमारी सबसे टॉप की गायें, जो सबसे टॉप का ग्रुप चल रहा है, उसकी सैर करवाएंगे, उसकी फीडिंग बताएंगे और आपको बताएंगे ये गायें रोज़ का कितना मुनाफा देती हैं। उससे पहले आप ये देख लें, जानवरों को मिल्किंग पार्लर पे लाएँ तो यहाँ पे ये जो शावरिंग सिस्टम है वो लाजमी इंस्टॉल करवाएँ। ये हमने इस वक्त बंद किया है सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। इस वक्त ये आप थोड़ा सा देखें, ऊपर सारे शावर लगे हुए हैं। जानवर इस वक्त यहाँ पे खड़े होकर तसल्ली से शावर लेता है और साथ में ये 4 पंखे लगे हुए हैं, पंखे चलते हैं ताकि ये सुकून के साथ जो है अपने मिल्किंग का प्रोसेस करवा सकें। दरअसल बताइएगा, ये ग्रुप जो है हमारा हाई ग्रुप है। बिल्कुल सर जी, हाई ग्रुप। दरअसल इस ग्रुप की हमारी एवरेज कितनी चल रही है? माशाल्लाह 36 से लेके 37 की एवरेज चल रही है। मार्च का हमारा इस वक्त तकरीबन एंड चल रहा है। और एक और चीज मेरी याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास कितने जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं डॉक्टर साहब? इसमें सर 3 एनिमल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फ्रेश। जैसे आप ये देखें जी, ये गाय खड़ी है, ये बिल्कुल फ्रेश है। इसका हवाना आप देखें डॉक्टर साहब, ये इसका प्रीवियस क्या रिकॉर्ड है इस गाय का आपके पास? 40 प्लस पे है ये 40 प्लस पे है। इस दफा आप इसे क्या उम्मीद रखते हैं? 50 लीटर को टच करने वाली है ये, क्या कहते हैं? 50 को सर जी, अब गर्मियों का सूबा बनेगा तो 50 पे मुश्किल वाली बात। 45 तो कर ही जाएगी इंशाल्लाह, 45 पे चले जाएगा। देखो सर, इतना चड्डा है, इतना बड़ा चड्डा है तो 45 लीटर दूध ऐसे निकलता मेरे भाई। छोटी छोटी चटियां मैं देख रहा होता हूँ यूट्यूब पे दिखा के, लोग कहते हैं 60 दिन दी है, 50 दिन दी है, हमारी समझ से बाहर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी दिखा दें, ये देखें, ये हूफ डिप है, इसमें जानवर का पूरा पैर डिप होना चाहिए जैसे ये डिप हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जब से हमने इसको इफेक्टिवली इंस्टॉल किया तो हमारी लेमनेस खत्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस ग्रुप की आपने बताया कि तकरीबन 37 लीटर की एवरेज है। इस ग्रुप में हमारे पास कोई प्रेग्नेंट जानवर भी हैं? जी सर, ये आगे गया हुआ जानवर एक प्रेग्नेंट। ये टोटल कितने 22 जानवर हैं? जी सर। इन 22 में कितने जानवर हमारे प्रेग्नेंट होंगे? सर इनमें से ना सर सिर्फ 4 एनिमल्स हैं जो फ्रेश है ना। जी वो तो फ्रेश हैं। इसके अलावा मजीद 4 जानवर हैं जो कि ओपन है, उन्हें हमने प्रोटोकॉल अभी स्टार्ट करना है। ठीक है। बाकी एनिमल्स हमारे इंसेमिनेटेड हैं। ठीक हो गया। और कंफर्म प्रेग्नेंट कितने हैं? कंफर्म प्रेग्नेंट अभी एक हुआ। इस 22 में एक जानवर हमारा कंफर्म प्रेग्नेंट है, 4 के करीब फ्रेश हैं, 4 को प्रोटोकॉल में लगाया, बाकी सारे इंसेमिनेट हो चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए डॉक्टर साहब, वो गाय रखाएं वो हमारी फेवरेट गाय है। ओवरऑल जो है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि भी है। ये देखें जरा, गाय चेक करें आप डॉक्टर, ये दिखाई जरा, ये इस फार्म का नायाब पीस है। इसका पिछले सुबह का डॉक्टर साहब अपने मुंह से बता रहे कितना दूध था? माशाल्लाह 60 प्लस इसका दूध था सर जी। पिछले लैक्टेशन का इस शहजादी ने हमें 60 लीटर प्लस दूध दिया। अभी इसको बच्चा दिया 3 से 4 दिन हुए। बिल्कुल। बेटे ये कितना कर रही है अभी? इसका दूध कितना हो रहा है अभी 3 दिन हुए हैं तो 11 से 12 लीटर दूध जो है ये टाइम का दे रही है। तो 3 दिन के अंदर 36 लीटर की परफॉर्मेंस इसकी हो गई है। ये इस दफा भी इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करते हैं कि 60 लीटर को टच कर जाएगी। और एक आपके लिए खुशखबरी है कि इस दफा हम इसका बच्चा सेल कर रहे हैं। इसका एक बच्चा हमारे पास मौजूद है जी। हमने इसको बड़ा कर लिया ब्रीडिंग के लिए, अपने फार्म के रिपीटर्स के लिए। इस दफा जो बच्चा आया, कितने केजी बॉडी वेट उसका डॉक्टर साहब? बर्थ वेट 45 केजी बर्थ वेट है। माँ का 60 लीटर प्लस दूध है। आपके लिए सेल के लिए अवेलेबल है। डॉक्टर साहब नंबर बोले जरा। 0345 5239 816। इनसे आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता करना, कॉल नहीं करनी। इस बच्चे के लिए आप अगर अपने फार्म पे रिपीटर्स के लिए लेना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चा। अगर आप देखें ऊपर से माशाल्लाह ये गाय देखें कितनी स्ट्रेट है। ठीक है जी, इसका आप टेम्परामेंट देखें कितना अच्छा है, इसके हवाने की डेप्थ देखें कितनी अच्छी है, पीछे चौड़ाई देखें हवाने की, हर लिहाज से कंप्लीट किस्म का यूनिक किस्म का जानवर है। इस पे आप होल्स्टीन फ्रीजियन को पढ़ाना हो आपने जानवर अपने फार्मर्स को, तो इस पे पढ़ा सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब अब आते हैं मेन एजेंडा के, मुझे कैलकुलेटर दे रहे हैं ताकि हम आपके साथ साथ फीड कॉस्ट कैलकुलेट किए जाएं। ठीक है जी, ये भी गाय हमारी पिछले सुबह 60 लीटर पे गई थी, ये भी देख रहे हैं सर जी। ये गाय मेरी ये सेकंड फेवरेट गाय है, ये भी पिछले सुबह 60 लीटर पे गई थी। इसने इस वक्त क्या दिया, बच्ची बच्चा बच्ची दी। इसने बच्ची दी है माशाल्लाह। वो आप कितने की सेल, वो आप कितने की सेल कर रहे हैं? वो सर हम कर ही नहीं रहे। क्या वो हम कर ही नहीं रहे। अगर आप मिसाल के तौर पे करना चाहे तो कितने की करेंगे? मुझे देना चाहे तो कितने की देंगे? सर जी बच्ची 10-11 लाख की तो देंगे। किसी महीने भी 11 लाख की देनी? सर जी आप ऐसे ही ले दें। चलो फिर आप ये बात नोट कर लें, मैं हम जानते हैं ले लेनी गड्डी बात। ठीक है सर जी। मुझे फिर ये नहीं कहना कि आपके 4 साल की फीस काट ली हम। नहीं हम नहीं कहते। बस शुगर लगा रहे हैं, पर सेल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस ग्रुप को हमारे पास कितना साइलेज पर डे कंज्यूम कर रहा है? सर इस टाइम इनका 40 किलो साइलेज है। 40 किलो ये साइलेज खा रही हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइएगा, जो फीड आप डालते हैं जी सर 3 टाइम की फीडिंग हो रही है? 4 अभी भी 4 हो रही है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। 4 टाइम की फीडिंग हो रही है। अब आप ये हिसाब लगाए कि 4 टाइम की फीडिंग के बाद ये हवाने चेक कर लें इनकी, अभी भी आपको लगता है कि पता नहीं ओखियां खड़ियां ने। 4 टाइम की मिल्किंग हो रही है। नहीं मिल्किंग सर 3। अच्छा मिल्किंग 3 और फीडिंग 4 टाइम? फीडिंग चले क्लियर हो गया। मैं भी कहूँ यार 3 टाइम की मिल्किंग है, 4 टाइम की फीडिंग है। आप 40 किलो साइलेज देते हैं, हर 6-6 घंटे के बाद फीडिंग है। ये बताएं कि जो फीडिंग आप करते हैं जी सर कितनी देर तक फीड टेबल चलता है आपका? सर अब हमने ना 8 बजे फीड डालनी है। ठीक है। हमारी जो फीडिंग है ना, पहले जो सुबह डालते हैं, पहली डालते हैं 4 बजे। ठीक है। उसके बाद हम 8 बजे डालते हैं। ठीक है। 8 बजे के बाद हम तकरीबन 11:30 बजे फीड डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद जब जानवर है ना, हम रात को 8 बजे फीड डालते हैं। ठीक है। ठीक मतलब कहना तो ये है कि फीड टेबल खाली कर देती हैं या फिर ये फीड टेबल सर थोड़ी फीड इनकी बच जाती है। मतलब 40 किलो वादू है जी। लेकिन 40 किलो साइलेज है। 15 रुपए किलो साइलेज है जी आपका? 13 रुपए किलो। चले मैं 15 निकाल लेता हूँ। ये 13 वाली बात जो है ना, ये जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ साइज सस्ता मिल जाता है। मैंने 15 के हिसाब से साइज लगाया। तूड़ी कितनी डाल रहे हैं? तूड़ी सर इनको डाल रहे हैं हम 1 किलो। 1 किलो तूड़ी डाल रहे हैं। ठीक है जी। वंडा बताएं जी टोटल कितना जा रहा है? वंडा इनका 15.5 किलो। 15.5 किलो वंडा खा के फिर ये सूरत हाल है मेरे भाइयों। मैं एक फार्मर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो मुझे कहने लगे कि जी हमारी गाय वलेती है, बड़े मजे आ रहे हैं, 30 से 35 किलो दूध दे रही है, हम 2.5 किलो वंडा सुबह डालते हैं, 2.5 किलो शाम डालते हैं, तो बड़े मजे आ रहे हैं। तो बाद में साल बाद उस गाय का बेड़ा ही गर्क हो गया। ठीक है जी। ये भी गाय देखें, ये भी बहुत कमाल का पीस है। डॉक्टर साहब कितना दूध कर लेती है? 50 पे चली जाती ये भी 50 में चली जाती है। दोस्तों आपका जो वंडा है, जो आप 15 या 5 किलो डाल रहे हैं, कोई है अंदाजा पर केजी कितने का पड़ रहा है आपको? सर पर केजी का नहीं अंदाजा है, लेकिन ये है कि टोटल जो TMR है ना पर एनिमल लगभग 2900 रुपए जाता है। ये डॉक्टर साहब ने आसान कर दिया। 15.5 किलो हमारे पास वंडा है, 1 किलो तूड़ी है, 40 किलो साइलेज है। डॉक्टर साहब सप्लीमेंट्स ही बताइएगा इनको क्या क्या जा रहे हैं? मिनरल कितना जा रहा है जी? मिनरल सर इनको हम 250 ग्राम 250 ग्राम मिनरल जा रहा है। बाईपास फैट 99% कितनी जा रही है? 400 ग्राम। 84 तो नहीं डालते आप? 84 नहीं डाल रहे। बफर कौन सा जा रहा है, कितना जा रहा है? बफर सर पहले एसिड बफ था। ठीक है। ठीक है ठीक है। और अब हम डाल रहे हैं लिथोवियाल। लिथोवियाल डाल रहे कितना? 100 ग्राम लिथोवियाल डाल रहे हैं। सोडा कितना डाल रहे हैं? 100 ग्राम सोडा डाल रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल रहे हैं? जी बिल्कुल डाल कितना रहे हैं। डाल रहे हैं? 30 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल रहे हैं। ग्लाइकोलिन दे रहे हैं? हाँ जी। कितना दे रहे हैं? लिक्विड ग्लाइकोलिन है 150 ml। 150 ml आप TMR मिक्स कर देते हैं? जी बिल्कुल पर एनिमल। इसके अलावा क्या क्या दे रहे हैं आप? इसके अलावा सर टॉक्सिन बाइंडर है। कितने ग्राम दे रहे हैं? 50 ग्राम। और DCP दे रहे हैं सर कितना? 120 ग्राम। और उसके बाद है जी हमारे पास सर बायोटिन दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 5 ग्राम। और उसके बाद ओमनीजेन दे रहे हैं 56 ग्राम। और सालमेट दे रहे हैं सर 40 ग्राम। ओथे रखो बल्ले बल्ले। ट्रेस मिनरल दे रहे हैं 20 बता दें ग्राम। कि सालमेट का बैग की प्राइस कितनी है? 80,000। 80,000 का बैग है। ये भाई बड़े लोग ने दे सकते हैं, साड़ी तो भाई फसली कोई नहीं। ठीक है जी। और इसके बाद आपने ट्रेस मिनरल बताया, वो कितना दे रहे हैं? ट्रेस मिनरल सर 20 ग्राम दे रहे हैं। और उसके लाइसिन भी थायराइड वगैरह दे रहे हैं? नहीं सर हैं? दे रहे हैं सर। कितने दे रहे हैं? जो उनकी एक फायदा ने ए 2900 ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो बात ये है कि डॉक्टर साहब ने पाई है अन्नी, जो कहते हैं ना अन्नी वो पाई है। 2900 रुपए की फीड कॉस्ट आ रही है। अमूमी तौर पे हमारे अक्सर फार्मर लाइसिन नहीं डालते, मिथायोनिन नहीं डालते, सॉलमेट नहीं डालते, ओमनीजेन नहीं डालते, 4-5-6 किस्म की चीजें डॉक्टर साहब इजाफी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो फीड कॉस्ट है वो 250-300 रुपये बाकियों से ज्यादा है। अमूमी तौर पे मेरे बाकी सेटअप्स पे जो कॉस्ट आ रही है वो 2700 के आसपास में, इसके आसपास में आ रही है। डॉक्टर साहब 2900 पे जा रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपकी, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप बताएं कि दूध की फैट कितनी आ रही है? सर हमारे दूध की फैट आ रही है 4.3 4.4 इतनी आ रही ये है। बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि होल्स्टीन फ्रीजन के साथ जो इनकी माशाल्लाह दूध की एवरेज बहुत अच्छी है, ये फैट बहुत अच्छी ले रहे हैं, 4.3 से 4.4 फैट आ रही है, और ये अपने 13 टीएस मुकम्मल करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारा दूध का रेट क्या है जी? दूध का रेट सर 147 रुपीज ऑन 13 TS बेसिस। 147 रुपये दूध का रेट है। अब आप ये देखें कि 5439 रुपये का जो है डेली का हमारा दूध बन रहा है, जिसमें से 2900 रुपया जो है हम फीड कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, तो तब भी ये 2500 रुपया दे देती हैं। हमारी ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 1400 रुपये है। ओवरहेड कॉस्ट से मुराद के जो बछड़ियाँ हमारे पास खड़ी हैं उनकी कॉस्ट आती है। डॉक्टर साहब की फीस माशाल्लाह देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब बहुत हैवी किस्म के डॉक्टर हैं, इनकी तनख्वाह पूरी करने के लिए हमें 3-4 दिन का दूध इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है जी, मैं तो मामूली सा बंदा हूँ, मेरे तो एक आधी गाय का दूध बेचो मेरी फीस पूरी रहती है, क्यों डॉक्टर साहब? तो ना करें। अच्छा खैर, लेबर की, मेडिसिन की, इंसेमिनेशन की, ये हुफ डिप ये बहुत महंगा बनता है भाई। हुफ डिप ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है बहुत महंगा बनता है, तो ये सारे खर्चे मर्चे मिला के 1400 रुपए की हमारी ओवरऑल कॉस्ट है। अगर हम 1400 रुपये भी उसमें से माइनस कर दें तो ये हमारे पास तकरीबन कोई 1200-1300 रुपया जो है हमें ये गाय रोजाना का बचा के दे रही है अपना बच्चा पाल के। ठीक है जी, तो यही फार्म की ब्यूटी है, यही फार्म का असल राज है। इस वक्त हमारी 29 से 30 लीटर की हमारी ओवरऑल फार्म की एवरेज चल रही है। ठीक है जी, हमारी जो प्रेगनेंसी है वो तकरीबन इस वक्त जो कंफर्म प्रेग्नेंट है वो 60% प्लस हम प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा इंशाल्लाह अप्रैल की 15 को जब हम अपना हिसाब लगाएंगे तो आई होप सो कि हम 85 से 89% तक अपनी प्रेगनेंसी जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि मेन टारगेट ये है, डॉक्टर साहब के पास ना पूरा साल सुबह चलता रहता है, ब्रीडिंग पूरा साल करते हैं। ठीक है, तो अब इस वक्त डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जरा हैवाने पीछे चेक करें डॉक्टर साहब। ठीक है जी, ये जानवर खड़े हैं यहाँ पे, इनके जरा हैवाने चेक करें, किसी का हैवाना आपको लटका हुआ नजर नहीं आ रहा। होल्स्टीन फ्रीजन की खूबसूरती है, और फ्रेश एनिमल्स के लिए माशाल्लाह जानवरों का जो बॉडी स्कोर है वो भी आप देख सकते हैं बेहतरीन है। जानवर माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, और इन हैवानों के साथ ये 37-38 लीटर की जो है हमें पर डे एवरेज दे रहे हैं। ये थोड़ी सी एवरेज बेहतर हो जाएगी क्योंकि बीच में जो हमारे पास है फ्रेश गायियाँ मौजूद है 3 से 4, अभी उनके अंदर को 40-50 लीटर का गैप मौजूद है। जब वो 40-50 लीटर का गैप पूरा होगा तो ये तकरीबन ग्रुप जो है हमारा 40 लीटर के आसपास में प्रोडक्शन के हिसाब से लग जाएगा। ठीक है जी, तो डॉक्टर साहब ये लोग आपसे रब्ता कर लेंगे, इसके बच्चे के लिए आपने इसके लिए खसूसी रियायत भी करनी है हमारे फार्मर्स को, ताकि वो अपना मामला हल कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि गर्मी के मौसम में कंसेप्शन के हवाले से देखा जाए तो कंसेप्शन कैसे रहेगी आपकी? सर आगे तकरीबन आप कह लें कि 4-5 जानवरों को लगाने हैं। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है जैसे 2-3 ठहरते रहेंगे। ये तो ये मैं बता दूं कि इन्होंने प्रोटोकॉल पिछले साल पूरा साल लगाए हैं जी। हमें फार्म के ओनर ने कहा कि आप देख लें प्रोटोकॉल, अगर मैं 10 जानवरों को लगाता हूं तो क्या मेरी 1-2 ठहर जाएंगी? ये फार्म ओनर का सवाल था। हमने कहा जी हाँ जी 1-2 तो ठहर जाएंगी। उन्होंने कहा फिर लगाएं, आप में खर्चा जो है ना बर्दाश्त करने को तैयार हो। वो अल्लाह की शान ऐसी हुई कि 10 जानवरों का प्रोटोकॉल लगता रहा, कुछ 7 का, कुछ 6 का, कुछ 8 का, कुछ 40%, कुछ 30% नॉर्मल सीमन के साथ जो था हमारे कंसेप्शन रेट्स आते रहे, क्योंकि एक तो फीडिंग इनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। आप देखेंगे ये 4.3 एवरेज जो है मिल्क फैट लेना, ये बातें करना आसान है। मेरे कई सारे दोस्त सुन रहे होंगे जो 3.9, 4.1, मैंने पाकिस्तान के 3 बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स, मैं नाम नहीं लेता, उनसे स्पेशल जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उनसे पूछा कि आपकी मिल्क फैट क्या चल रही है, तो 3.9 से 4.1 चल रही है। ठीक है, डॉक्टर साहब की जो मिल्क फैट है वो इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर जो एचएफ के साथ डील करते हैं उससे जो मिल्क फैट है इनकी ज्यादा चल रही है 4.3। अगर आप ये दूध पियेंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि ये भैंस का दूध है या गाय का दूध है, ये इतना माशाल्लाह क्वालिटी वाला दूध है। इसके साथ जो है अच्छा ये बताएं कि ये 147 में आप सेल कर रहे हैं, अब आप देखें जरा मेरी कैलकुलेशन पे हिसाब लगाएं कि अगर यही दूध आप लाहौर में सेल कर रहे हो, ठीक है जी, लाहौर में सेल कर रहे हो 180 रुपए, तो ये 6,660 रुपए का दूध है। इसमें से मैं अपनी फीडिंग कॉस्ट निकाल दूं, ओवरहेड कॉस्ट निकाल दूं, तो फी जानवर की जो बचत थी जो मेरी 1200 थी वो डबल होकर 2400 पे चले जाती है। ये फर्क होता है, अगर आप दूध का रेट अपना इंप्रूव कर लें तो आपकी बचत डबल हो जाती है और फिर आपको वो मजा आता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे एक फार्मर है, मैंने उनके साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी, उनका इस वक्त जो दूध का रेट है वो रावलपिंडी में अपनी शॉप पे बेचते हैं 220 रुपए लीटर बेच रहे हैं।
220 रुपए लीटर। 240 रुपए का दही बेच रहे हैं, 220 का वो दूध बेच रहे हैं, और अभी दूध का रेट बढ़ना है। ठीक हो गया। आप इस तरफ क्यों नहीं आ रहे डॉक्टर साहब? इतना क्वालिटी वाला दूध है, क्यों इसको मार्केट तक लेके नहीं जा रहे? अब माशाल्लाह दूध की प्रोडक्शन भी ठीक है, 1900-2000 लीटर दूध आपका। सर हमारा ना एरिया जो है हाँ उसमें दूध का एक रेट नहीं है, क्योंकि हर घर में ना जानवर रखे हुए हैं। ठीक है। दूसरा, अभी इनका प्लान है फार्म ओनर का कि ना लगभग 1 साल में लाहौर में ना पॉइंट बनाने का दूध का। ठीक है। तो फिर यहाँ से रोजाना जो है वो दूध लेकर जाएंगे। यहाँ से मेरा ख्याल लाहौर जाने में 3 घंटे लग जाएंगे। नहीं सर, वो गाड़ी को 4-5 घंटे लग 4 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल 4 लग घंटे में यहाँ से अपना जो मिल्क पॉइंट है उसको आप दूध सप्लाई कर सकते हैं। लाहौर में तो दूध मिलता ही नहीं डॉक्टर साहब, लाहौर में दूध भेजें, आपके दूध की कदर हो। यही हमने इस हिसाब लगाया था कुछ दिन पहले, चलो मैं डिस्क्लोज तो नहीं करता आपके सामने, जो प्रॉफिट हमारा आ रहा है अल्लाह का शुक्र है। तो अगर हम अपने दूध का रेट इंप्रूव कर लें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। सेम परफॉर्मेंस के साथ, सेम गायों के साथ, सेम फीडिंग के साथ, सिर्फ ये है कि आपने दूध का अच्छा रेट लेना है, आप सरवाइव करने के काबिल हो जाते हैं। अभी ये होता है कि सर्दी हम बहुत मजे लेते हैं, गर्मी में हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो अगस्त सितंबर के महीने हैं उसमें हम तकरीबन ब्रेक इवन कर रहे होते हैं। वजह क्या है? दूध का रेट। वहां पे जहां पे दूध का रेट आपका एचएफ के साथ 160 प्लस है, ये फिर मेरी बात गौर से सुन लें, जहां पे हॉल्स्टीन फ्रीजन का रेट 160 रुपए प्लस है, पूरा साल प्रॉफिट लेंगे इंशाल्लाह, पूरा साल। ठीक है डॉक्टर साहब जी जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमा अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।